हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, सर्दियां शुरू हो गई हैं और जब सर्दियां शुरू होती हैं तो सुबह सुबह लोगों को और जिनको भी सांस संबंधी कोई भी दिक्कत होती है ना, उनको सर्दियों के शुरुआत में या बीच में बहुत दिक्कत रहती है। क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है, जैसे ही आप बाहर घूमने जाओगे तो जिनको भी दमे की दिक्कत है या सांस रोग की दिक्कत है, छाती के कोई भी रोग, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है और वो बार बार उनको वैद्यों के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा माजून बनाना बताऊंगा। भी माजून एक ऐसा है जिसको बनाकर अगर आप सर्दियों में अपने पास रख लोगे ना और रोज का एक चम्मच खा लो तो किसी भी प्रकार की सांस संबंधी या आपकी फेफड़ों संबंधी, सांस रोग संबंधी कोई भी बीमारी हो उसमें बहुत अच्छा फायदा करती है और खाने में भी स्वादिष्ट रहेगी और शरीर को हेल्दी भी रखेगी। तो उससे खांसी भी दूर हो जाएगी, नज़ला भी दूर हो जाएगा, गर्मी लगती है वो भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। जब मैं आपको उन चीज़ों के नाम बताऊंगा तो आज जो अच्छे वैद्य हैं उसी टाइम समझ जाएंगे भी इसमें कितना फायदा है। तो ये बहुत ही अपनाया हुआ योग है। तो ये योग है, एक हमारे वैद्य हैं वो जिन्होंने ये बताया था, उनका नाम है शराफत अली चौधरी। वो पाकिस्तान से हैं। तो हमारे ग्रुपों में रहते तो कई सालों से ना वो यही नुस्खा दे रहे हैं और यही लोग बना बना कर ना बहुत अच्छा पैदा कर रहे थे। वही नुस्खा मैं आज आपको भी दे रहा हूँ और हमने बनाए भी हुए हैं। मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको। तो इसको मैं बताता हूँ पहले बनाना कैसे है। देखो, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए अलसी। जैसे हम घरों में आजकल सभी को पता है सर्दियों के दिनों में लोग अलसी खाते हैं और अलसी के बहुत ज़्यादा फायदा होते हैं। तो आपने अलसी ले लेनी है। आप जितना चाहे बनाना चाहे उस हिसाब से बना लो। मैं आपको 250 ग्राम के हिसाब से बता देता हूँ क्या क्या आपने इसमें डालना है। तो आपने अलसी ले लेनी है 250 ग्राम। उसमें आपने क्या करना है, 250 ग्राम अलसी को थोड़ा सा तवे पर या किसी चीज़ पर थोड़ा हल्का सा रोस्ट करोगे, तो भूनोगे तो वो भून के ठंडी करके फिर उसको ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह पाउडर बना लेना। फिर आपने मलट्ठी को कूट कर पीस कर फिर उसको भी छान कर उसका पाउडर बना लेना। और दोनों ये हम वजन होने चाहिए, जितनी अलसी का पाउडर हो उतना ही आपके पास मलट्ठी, अच्छी मलट्ठी का पाउडर हो। कोशिश करो भी आप खुद लाके मलट्ठी को कूट छान कर फिर तैयार करो तो बढ़िया बनेगा। तो आपने इन दोनों पाउडरों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने किसी भी बर्तन में लेकर इसको देसी घी में भूनना है। यदि आपको अच्छा देसी घी हो उसमें थोड़ा सा इसको भून लेना है, जैसे हम आम चीजें भूनते हैं। तो फिर आपने उसको निकाल लेना है। उसके बाद इसमें जो उनका नुस्खा है वो क्या करते हैं, उसमें डालते हैं अंडे, देसी अंडे। तो देसी अंडे कहीं मिल जाए, जिनके पास मुर्गियां हों तो उन्होंने इसमें 12 देसी अंडे लाकर उनकी उबालो। उबालने के बाद उनमें जो जर्दी होती है उसमें वो निकाल लेनी है और वो इस सारी में अच्छी तरह मिक्स करके घोटते रहना है, मिक्स करते रहना है। और ये एक तरह का माजून बन जाए, उसमें सारी जो जर्दियां हैं मिक्स हो जाएंगी। तो मिक्स होने के बाद आपने क्या करना है, इसको जब ये सारी जर्दियां मिक्स हो जाए फिर आपने इसका माजून बनाने के लिए ना एक चाशनी बनानी है। चाहे तो आप गुड़ की बना लो, नहीं तो हम क्या करते हैं इसमें शहद लेते हैं। शहद ले लो, जितना जो सामान आपके पास बना है उसको सही रखने के लिए जितना शहद चाहिए। कई बार हम इसमें 3 गुना शहद डाल देते हैं। कोई अच्छा छोटी मक्खी का मिल जाए बहुत अच्छे, आपको अच्छा शहद कहीं से आपको मिले तो उसमें आपने सभी चीज को मिक्स करके इसका माजून बना लेना है। माजून बनाने के बाद ये आपका तैयार है। हम क्या करते हैं, इसको ज्यादा टाइम तक रखते हैं। कई बार आपने तो साथ के साथ खा लेना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको इसको ज्यादा टाइम तक रखना पड़े तो इसमें सख्त लोबान थोड़ा सा डाल देना है ताकि ये खराब नहीं होता है। और फिर हम इसमें थोड़ी सी टाटरी भी डाल देते हैं ताकि ये ज्यादा गाढ़ा भी ना बने। तो दोस्तों, ये तो नुस्खा था जो उन्होंने दिया था। क्योंकि कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो ये चीजें नहीं, अंडे नहीं खाते।
तो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए हमने बहुत सी चीज़ें जो हम बना के देते हैं उनको अंडों के बगैर हम बना के देते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक चलता भी है और ख़राब भी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जो हर वैद कुछ ना कुछ, ये मैंने वो बताया है जो वैद जी का सही नुस्खा है। तो हम इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए कोई जो मरीज आते हैं उनके अनुसार इसमें अंडे नहीं डालते हैं, अंडों की जगह हम इसमें कुछ बसमें डाल देते हैं ताकि ये शरीर की गर्मी भी बनाई रखे और अंदर से भी ताकत मिले। जैसे अगर तो छोटे बच्चे को देना हो तो हम उसमें इतनी बसमें नहीं डालते, छोटी मोटी। अगर कोई थोड़ा बड़ा है, अडल्ट है, उसको भी सांस की दिक्कत है, तो फिर हम इसमें कुछ बसमें डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं सिंगरफ, 10 ग्राम सिंगरफ का कुस्ता ले लेना है, वो उसमें 10 ग्राम आएगा। फिर हम इसमें डालते हैं जो सबसे मेन कुस्ता, हम इसमें डालते हैं 12 सिंगे की बसम, जो मैंने पीछे बना के भी दिखाई थी और बनी हुई होती है हमारे पास। 12 सिंगे की बसम का आपने इसमें कुस्ता डाल देना है 10 ग्राम। और 10 ग्राम अगर आप देखो कोई बड़ा है, छोटा बच्चा नहीं है, तो उनको तो ये भी चल जाएगा। अगर कोई बड़ा है, उसको ज़्यादा सांस की दिक्कत है, दमे की ज़्यादा दिक्कत है, तो वो थोड़ा सेक्स पावर में भी अपना बढ़ाना चाहता है, तो हम इसमें थोड़ी सी संख्या की बसम भी डाल देते हैं, वो मरीज को देने के अनुसार। तो ऐसा नहीं पता हमें कितनी डालनी है, वो मरीज के अनुसार थोड़ी सी संख्या बस हम डाल देते हैं, क्योंकि संख्या जो सांस संबंधी जितने में शरीर में गर्मी भी पूरी देती है, ब्लड सर्कुलर को भी ठीक रखती है। तो ये आपका माजून बन जाएगा। तो इसको आपने पैकिंग करके रख लेना है। तो इसका नाम है माजून अलसी। माजून अलसी क्योंकि ये सर्दियों में जैसे अब शुरुआत हो गई है, तो बहुत ज़्यादा लोग अलसी बना बना खाते हैं, इसलिए इसका नाम भी रखा हुआ है। आप जो मर्जी रख लें, जो वैद ने रखा था मैंने वही बताया है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमने भी बनाया। तो इस प्रकार की हम इसमें पैकिंग भर के दे देते हैं माजून अलसी की। इसमें सांस रोग के लिए ही होता है ये सारा। तो छोटी पैकिंग भी है और इसमें हम 1 किलो की पैकिंग भी दे देते हैं। अगर कोई भी बनाना चाहे तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बसमों का उनको नहीं पता था। बिना बसमों के अगर कोई घर में बनाकर खाना चाहे तो बिना बसमों के खाए। और अगर कोई ऐसा है भी अंडों के साथ बनाना चाहे तो वो जो खाता हो वो अंडे डाल के भी बना सकता है। तो ये माजून आपका तैयार हो जाएगा। तो इससे खाने से अगर किसी को बार बार खांसी रहती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, चलते थोड़ा सा चलते सांस फूल जाती है, या आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, या आपके कहीं भी बलगम इकट्ठी, फेफड़ों में बलगम इकट्ठी रहती है, निकलती नहीं है, खांस खांस कर बुरा हाल हो गया है, दमे की दिक्कत है, तो सोजिश भी रहती है, तो इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा काम करती है ये, क्योंकि इसमें बसमें भी आ गई और शरीर को ताकत भी देगी। क्योंकि आजकल सर्दी में जो अलसी खा लेता है और मलट्ठी खा लेता है, इसलिए मलट्ठी इतनी है इसमें कि सांस में जितनी भी अंदर पाइप होता है उन सबको साफ कर देती है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो के लिए।